तो ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, सेकंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस के जर्नी का लास्ट टॉपिक है, लास्ट थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट नोट में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। मार्शल ने इससे पहले हमें एक्सपेरिमेंट करके बताए, कुछ कंज्यूमर पे हमने देखा कि जिस तरह यूनिट्स जो है वो इंक्रीज होती जाती है, लेकिन ऑन द अदर साइड मार्जिनल यूटिलिटी रिड्यूस होती जा रही है। तो मार्शल ने अब ये सेकंड थियरी हमें बताई, और मार्जिनल यूटिलिटी को मार्शल ने कंसीडर किया, प्राइस से उसमें कन्वर्ट किया, यानी प्राइस में मनी में उसने कन्वर्ट किया। तो हम यहाँ मान के चलेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि जिस तरह कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट को डिमांड करता है जिससे उसे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि उसने जो प्राइस पे की, जो कॉस्ट उसने लगाया परचेज करने के लिए, यानी पैसे ज्यादा लगे लेकिन मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो गया, तो कंज्यूमर रेफ्यूज कर देगा वो प्रोडक्ट को। तो इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी को हम प्राइस से यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे, और ये शेड्यूल और ये चार्ट्स के थ्रू समझेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला अजम्पशन हम मान के चलेंगे, मार्शल ने हमें बताया कि फर्स्ट यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, उसका प्राइस हम 10 रुपीज रखते हैं, 10 रुपीज रखते हैं, और मार्केट प्राइस जो है पर यूनिट पर 40 रुपीज होगी। तो आइए इस शेड्यूल के थ्रू समझते हैं। अगर हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की और उससे मिलने वाली यूटिलिटी 10 है, और उसका प्राइस कितना है, 1 यूनिट का 10 रुपीज है, तो मिलने वाली यूटिलिटी को हम उसकी रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन 100 होगा। और हमारा मार्केट प्राइस क्या है, 40 रुपीज है, लेकिन सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। इसी तरह जब हम सेकेंड यूनिट कंज्यूम करते हैं और उससे मिलने वाली यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट से रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, यानी यूटिलिटी हमारी 8 हुई और उसका रुपीज 10 है, अगेन वी विल मल्टीप्लाई विद 8 इंटू 10, देन वी विल गेट 80। नेक्स्ट वी आर हैविंग 6। तो इसी तरह हमारी जो है यूटिलिटी क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही है, 8 to 6, देन 4, देन आफ्टर 2। ये सब यूटिलिटी को आप क्या करेंगे, रुपीज 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो है मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है मार्केट प्राइस से, आप इसका कंपैरिजन करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी हमें 10 मिली, मार्केट प्राइस 40 है, मार्जिनल यूटिलिटी 80 है, अगेन मार्केट प्राइस 40 है, मार्जिनल यूटिलिटी 60 मिली, मार्केट प्राइस 40 है। ये कंडीशन में जो है मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 40 है, लेकिन मार्केट प्राइस भी सेम है, तो पोजीशन समझिए, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, पोजीशन को हम अभी लास्ट वाले कॉलम में देखने वाले हैं। अब ये कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी 20 है, लेकिन अब कंज्यूमर जो है वो कितना प्राइस पे कर रहा है, 40 रुपीज। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला, मार्जिनल यूटिलिटी 100 है और मार्केट का प्राइस क्या है, 40 है, सो 100 इज ग्रेटर देन 40। ये कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। कंज्यूमर ने, कस्टमर ने प्राइस जो है कम पे किया, कम परचेज में उसने खरीदा, लेकिन उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उसे क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। इसीलिए इस थियोरी में हम किसके बीच का कंपैरिजन देख रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के बीच का, क्योंकि कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट की डिमांड करता है। सेकंड थॉट्स उसके माइंड में इमीडिएटली तभी आता है जब वो देखता है कि मुझे प्राइस कम पे करना पड़ रहा है और मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। तो सेकंड, वी आर हैविंग 80 और मार्केट प्राइस 40 है, फिर ये कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। ये कंडीशन में 60 ग्रेटर देन 40 मार्केट प्राइस, अगेन तीनों कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या है, प्राइस से ज्यादा है। अब ये कंडीशन में हमारा मार्जिनल यूटिलिटी भी 40 है और मार्केट प्राइस भी 40 है, तो ये हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सी पॉइंट है ये, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या फिर आप कहें मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये पोजीशन पे जब लास्ट यूनिट्स हमने कंज्यूम की, मिलने वाली यूटिलिटी 20 है, लेकिन उसका मार्केट प्राइस क्या है, 40। अब प्राइस जो है कंज्यूमर को ज्यादा पे करना पड़ रहा है। ये कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस।
तो कंज्यूमर को प्राइस ज्यादा चार्ज करना पड़ रहा है, ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन उसे सेटिस्फैक्शन उसे कम मिला। तो अब कंज्यूमर का बजट जो है ये कंडीशन में क्या होगा, वो कमोडिटी रेफ्यूज करेगा, स्टॉप कर देगा कमोडिटी परचेज करने के लिए। सेकेंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस में कोई भी तरीके का अगर डाउट्स आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और आप ये सारी चीजें सिस्टमैटिकली समझ सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।